हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हु कियांग शेंग लॉन्ग लीडर से कहते हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। शेंग लॉन्ग लीडर अपना चश्मा ऊपर करके गुस्से में हु कियांग की तरफ देखा और बोला, जांग जुआन कहाँ है। हु कियांग उंगली से इशारा करके दिखाता है और वहाँ सामने अकेला अपना हीरो बैठा होता है। हु कियांग कहता है, वह रहा वो आदमी है। हु कियांग मन में सोचता है, जांग जुआन, शेंग लोंग के ये लोग तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने आए हैं। देखते हैं तुम इन सब लोगों से कैसे निपटते हो। और वो है करके हंसने लगता है। तभी शेंग लोंग लीडर जोर से टेबल पर हाथ पटकता है, लेकिन जांग जुआन अभी भी अंजार बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। शेंग लोंग लीडर चिल्लाते हुए जांग जुआन से कहता है, क्या आप वही है जिसने शेंग लोंग से पैसे मांगे थे। जांग जुआन शेंग लोंग लीडर से कहता है, हाँ मैं वही हूँ, कोई प्रॉब्लम है। ऐसा अपना मुंह बिगड़ते हुए और अपने नाखून साफ करते हुए कहता है। शेंग लोंग लीडर अपने लोगों से कहता है, ब्रदर्स ये वही है। अपने आदमियों को ऐसे कहते हुए वो जांग जुआन की तरफ इशारा करता है और वह सभी गुस्से में देख रहे होते हैं। हु कियांग मन में सोचता है, ये मूर्ख जांग जुआन तो अब मरने वाला है। और फिर वह शेंग लोंग लीडर कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है और सामने जांग जुआन अभी भी बिना किसी हरकत में बैठा होता है। अचानक ही सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि वह सभी लोग जांग जुआन के आगे झुक जाते हैं और ये देखकर हु कियांग शॉक हो जाता है और पत्थर की तरह हो जाता है। वो सभी आदमी एक साथ कहते हैं, लॉर्ड जांग जुआन, हम आपसे भीख मांगते हैं, हम तो बस अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे। लगता है जांग जुआन ने इन सभी लोगों को मारने की धमकी दी होगी, क्योंकि यह सभी लोग तो केवल इस सिटी के गुंडे हैं, लेकिन अपना हीरो पूरे माफिया वर्ल्ड का लीडर है। शेंग लोंग लीडर कहता है, मास्टर जांग जुआन, ये 10 करोड़ है, ब्याज समेत हर पैसे इसमें है। ऐसा कहते हुए वो शेंग लोंग लीडर रोते हुए जांग जुआन को चेक देता है और जांग जुआन बिना कुछ बोले उसके हाथ से चेक ले लेता है। जांग जुआन हु कियांग से कहता है, आज का मेरा काम खत्म हुआ। ऐसा कहते हुए जांग जुआन मैनेजर हु कियांग को चेक दे देता है। वह मैनेजर अभी भी खुद के सदमे से बाहर नहीं आया होता है और फिर वह मैनेजर यह चेक देखता है तो देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। हु कियांग मन में सोचता है, वे गुंडे तो वास्तव में 2 गुने ब्याज पर पैसा लेकर आए हैं। शेंग लोंग लीडर अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। शेंग लोंग लीडर जांग जुआन से कहता है, मास्टर जांग, क्या आप उदार होकर हम सबको जाने देंगे। यह बात सुनकर कंफर्म हुआ कि मैंने सही सोचा था। जांग जुआन ने सभी लोगों को मारने की धमकी ही दी थी। जांग जुआन शेंग लोंग के गुंडे से कहता है, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। यह बात सुनकर शेंग लोंग लीडर के उसके लोग रोल करते हुए भागने लगते हैं। शेंग लोंग लीडर कहता है, ब्रदर्स चलो चले। सभी गुंडे कहते हैं, हाँ। हु कियांग गुस्सा करके चेक मरोड़ते हुए सोचता है, इस आदमी ने पहले ही दिन मेरा मुंह बंद कर दिया, मैं इसे यहाँ काम नहीं करने दूंगा। हु कियांग चिल्लाते हुए सभी से कहता है, आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं है। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने व्यक्तिगत रूप से शेंग लोंग के खाते बंद कर दिए थे। मुझे लगता है गुंडे के साथ साथ अपना हीरो भी काम पूरा करके वहाँ से निकल गया है। सभी कलीग्स कहते हैं, ओके सर। फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि जांग जुआन डेस्क पर बैठे हुए पेन घुमा रहा होता है। तभी अचानक कोई व्यक्ति आकर टेबल पर कोई कागज पटकता है। यह देखकर जांग जुआन भी चौंक जाता है। कंपनी का कोई दूसरा एम्प्लॉय जांग जुआन से कहता है, जांग जुआन, आपको कंपनी से निकाल दिया गया है। कंपनी का एम्प्लॉय फिर से कहता है, यह आज के काम का आपका कमीशन है। जांग जुआन अभी भी कुछ बोले बिना बस सुन रहा होता है। कंपनी का एम्प्लॉय कहता है, इसे ले लो और कंपनी छोड़ दो। तभी जांग जुआन कहता है, मुझे नौकरी की ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन क्या आप लोग अपने बॉस को यह समझा सकते हैं। कंपनी का एम्प्लॉय कहता है, कौन नहीं जानता कि बॉस तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। पूरी कंपनी जानती है, अगर मैं तुम्हें निकाल दूं तो कुछ नहीं होगा। जांग जुआन अपना मुंह लटकाकर अपना बैग कंधे पर डालकर यहाँ से जाने लगता है।
जांग जुआन मन में सोचता है, इस छोटी सी कंपनी में भी एक भी ऐसा विश्वसनीय कर्मचारी नहीं है जिस पर कियान भरोसा कर सके। दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहां जांग जुआन बैग लेकर कंपनी से बाहर रोड पर चलता जाता है और उसके पास से एक टैक्सी गुजर जाती है। उसके पास से जो टैक्सी निकलती है, जांग जुआन उसमें फेंग यी को पहचान जाता है और उसके साथ कोई आदमी होता है। जांग जुआन मन में सोचता है, क्या वह वही नहीं है जो रेस्टोरेंट में मुझ पर चिल्ला रही थी, फेंग यी। जांग जुआन को लगता है कि वह अभी किसी मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए वह भागता है। जांग जुआन मन में सोचता है, वह कियान की बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता हूँ। कियान दुखी होगी। जांग जुआन तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। जांग जुआन यह सोचते हुए अपना बैग फेंककर ऐसे भागता है कि रास्ते में आने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। फिर सीन बदलता है और ईस्ट विला दिखाया जाता है। वह गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। फिर विला के अंदर फेंग यी बेड पर लेटी हुई होती है और वो नशे में लग रही होती है। वो पसीने से भीगी हुई थोड़ी अजीब दिखाई देती है और उसका ड्रेस फटा हुआ होता है। फेंग यी खुद से कहती है, गर्मी उफ। फेंग यी को विला पर लाने वाला आदमी कहता है, क्या सभी चीजें तैयार हैं? यह कहते हुए वह कैमरामैन की तरफ देखता है। कैमरामैन कहता है, चिंता मत करो मिलिट्री कमांडर, यह बाजार में मिलने वाला सबसे बेहतरीन कैमरा है। सब कुछ एकदम साफ है। इन दोनों की हरकत को देखकर लगता है कि ये फेंग यी का कोई गलत वीडियो बनाने वाले हैं। फेंग यी को विला पर लाने वाले आदमी का नाम चैंग जून दिखाया जाता है। चैंग जून कहता है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा कहके वो अपनी टाई निकालने लगता है। पीछे से जांग जुआन कहता है, रुक जाओ। आवाज सुनकर कैमरामैन पीछे मुड़ता है और उसी वक्त उसके मुंह पे लात पड़ती है और गिर जाता है। तब चैंग जून चौंक जाता है और साथ में डरा हुआ भी होता है। चैंग जून कहता है, मुझे छोड़ दो, यह ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। चलो एक डील करते हैं। जांग जुआन कहता है, चुप रहो तुम कमीने। ऐसा कहकर जांग जुआन उसके गर्दन पर जोर से वार करता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद जांग जुआन अपना सूट निकालकर फेंग यी के ऊपर रखता है। उस समय जांग जुआन देखता है कि वह पसीने से भीग रही होती है। फेंग यी गर्मी। फेंग यी हॉट मूड में होती है और जांग जुआन अपने नैपकिन से उसके पसीने पोंछता है और फेंग यी उसके गाल पर हाथ रख देती है। यह देखकर जांग जुआन चौंक जाता है। फेंग यी कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe guys.